फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है उन सभी को देखेंगे और ये अपडेट 1 अगस्त 2020 तक है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि करंट में कौन कौन से क्या हैं किस पद पर। साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको सीखने में अच्छा हो। ठीक है, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, वह है भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, ये तो करेंट की चीज़ होगी। चलिए मैं आपको अब लेकर के चलता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। आपसे पूछा जाएगा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आपको पूछा जाए कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अच्छा, वह जो आपको राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का जो है होता है पद। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछा जाए कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको याद रखना है 5 लाख। कितना मिलता है, 5 लाख जो है प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति को मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको वहीं पे बताऊंगा जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मुझे आपको लगे कि हाँ ये आपको जो है बताने की चीज़ें हैं तो बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू जी। भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वेंकैया नायडू जी हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम 35 वर्ष है, इसी तरह उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र भी 35 वर्ष ही है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 63। ठीक है, आर्टिकल 63 में। ठीक है, अच्छा इसको वेतन कितना मिलता है, तो 1 भी रुपया नहीं मिलता, यानी कि 0 रुपया। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति को यानी कि वेंकैया नायडू को किस पद के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अच्छा नरेंद्र मोदी तो ये भारत के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, भारत का वास्तविक प्रमुख कौन कहलाते हैं, तो यही प्रधानमंत्री कहलाते हैं। मैंने जब आपको एनटीपीसी का सेट करवाया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि भारत के जो है वास्तविक प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए तो राष्ट्रपति बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 25 वर्ष। ध्यान में रखिए कितना, 25 वर्ष जो है भारत का जो है प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष है, लेकिन आर्टिकल किस में कहा गया है, तो आर्टिकल जो है आपको याद रखना है 74 में। ठीक है, 74 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अच्छा, अभी जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है, तो चलिए वेतन के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। 1,60,000। कितना, 1,60,000 जो है इसको वेतन मिलता है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। आगे क्या है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही कई बार आपसे पूछा जाता है रक्षा सचिव कौन है, तो रक्षा सचिव जो है प्रेजेंट टाइम में अजय कुमार है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से एक और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ। भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। कौन थे, बलदेव सिंह थे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते होंगे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जरूर आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आप देख लीजिए यूट्यूब पर सर्च मार के देखिए कि वर्तमान में कौन क्या है, सबसे पहला वीडियो मेरा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताता हूँ तो आप लोग लाइक और बिलीव करते हो। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है भारत के गृह मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो है प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री है। अच्छा, प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का देखते हैं। आगे है भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। फ्रेंड्स, ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं आपको फटाफट करवा दूंगा। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा देखने को मिले क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां मैं दूंगा। ठीक है, तो अगला देखिए क्या अगला है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। कौन है, निर्मला सीतारमन। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको ये याद रखना है, प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब, 1946 में। अच्छा, वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ठीक है, लियाकत अली खान जो है ये वित्त मंत्री थे। अगला देखते हैं। अगला है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है।
ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है भारत के शिक्षा मंत्री। और प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसे ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। मैं फटाफट आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। अगला है भारत के खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं, रिजिजू जी ये भारत के खेल मंत्री है, ठीक है। कौन है? किरण रिजिजू जी। अगला है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो डी वी सदानंद गौड़ा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ, तो लाइक और शेयर तो बनता है फ्रेंड्स। अगला है भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान है। अगला है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको वहीं पे एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जहां पे आपको जरूरत हो, ठीक है। अगला है भारत के जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है? तो ये है आपका राइट आंसर रमेश पोखरियाल, ठीक है। अगला है कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? ठीक है। कौन क्या है? फिर से देख लीजिए। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है। अगला है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपको देखने को मिला अभी कोरोना काल, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे कि भारत के जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। साथ ही ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री भी हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसके बाद आपको शायद ही आपको यहाँ से एक्स्ट्रा आपको देखना कुछ पड़े, ठीक है। वर्तमान में कौन क्या है इसमें मैं सारा चीज़ इंक्लूड किया है, बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ठीक है। अगला है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और ये पर्यावरण तथा वन और साथ ही जलवायु मंत्री भी हैं। अगला है भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बनता है? रेल आया तो रेल से संबंधित सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो कौन थे? आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी। अच्छा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक। ये मुंबई में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बोरी बंदर से थाने तक, ठीक है। लेकिन आपको देखने को मिलता होगा सीधा कि मुंबई से थाने तक, ठीक है। अच्छा किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो प्रथम जो रेल चलाई गई थी डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अगला है भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। साथ ही अगला है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू, ठीक है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब बात आई राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, ऊपर में मैंने आपको बताया था वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम वेंकैया नायडू है, तो वेंकैया नायडू जी को इसी कार्य के लिए इनको वेतन दिया जाता है, ठीक है। वेंकैया नायडू को राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इसी के कारण उनको वेतन दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? तो 4 लाख दिया जाता है। कितना? 4 लाख, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, खास ये पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो आपको बताना है 1 भी रुपया नहीं, ठीक है। लेकिन किस काम के लिए दिया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनको 4 लाख रुपया दिया जाता है। ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बनता है? राज्यसभा से बनता है क्या क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा का सदस्य जो है उसके बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। कितनी? 30 वर्ष। अच्छा अगर वो व्यक्ति राज्यसभा का जो है सदस्य बन गया तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 6 वर्षों का होगा उनका कार्यकाल। अच्छा प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सीट कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में जो है 245 है। अच्छा अधिकतम कितने हैं? तो अधिकतम जो है 250 अधिकतम सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के एक मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ, ऊपर चला गया, किधर गया? हाँ आ गया। अच्छा अगला है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। मैंने आपको बताया ऊपर में सभापति, ये है उपसभापति, ठीक है। दोनों में अंतर है। अगला है राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावरचंद गहलोत। यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके सामने लोकसभा से। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, और ये 17वें नंबर के हैं,
ठीक है, और ये कोटा से हैं, ठीक है। अच्छा, अब आया आपके सामने लोकसभा, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको कुछ फैक्ट। देखिए, प्रथम लोकसभा स्पीकर पूछा जाए या प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अच्छा, इनको वेतन कितना मिलता है तो 4 लाख रुपया मिलता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है 25 वर्ष। अच्छा, वो व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बन गया तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा तो 5 वर्षों का होगा, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अधिकतम सीटें कितनी है लोकसभा का अधिकतम पूछे जाए, ठीक है, तो अधिकतम आपको बताना है 552। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं जो होता है यूज 545, कितना 545, ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको कंपैरिजन कर देता हूँ। क्या राज्यसभा से पूछा जाए तो आपको बताना है बनने की न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष है, कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा से पूछा जाए तो आपको बताना है बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है, जबकि कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए सीट के बारे में बता देता हूँ। राज्यसभा से पूछा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो है 245 है और अधिकतम कितनी है 250। और आपका लोकसभा में पूछा जाए तो आपको बताना है प्रेजेंट टाइम में जो है 545 है और अधिकतम जो है अधिकतम जो है आपको बताना 552 है, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा अंतर आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन कर दिया क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आगे क्या देखते हैं। आगे है लोकसभा का महासचिव कौन है तो वो है लोकसभा की महासचिव कौन है स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। अगला है लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है तो अधीर रंजन चौधरी है और सत्ता पक्ष के नेता कौन है नरेंद्र मोदी खुद हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको लग रहा होगा मैं जल्दी करा रहा हूँ, जल्दी नहीं, मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, बस आपको फैक्ट बता रहा हूँ और फटाफट निकल जा रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको लगता हो कि ये स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जो है मैं थोड़ा सा धीरे बोल लूँगा, ठीक है। अगला है भारत के पहले लोकपाल कौन है तो इसका राइट आंसर है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, ये भारत के पहले लोकपाल हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं तो इसका राइट आंसर है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और ये 47वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं 47वें नंबर के हैं। चलिए यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बनता है आपसे पूछा जाएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के तो आपको बताना है एच.जे. कानिया, यानी कि हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है लेकिन आपको सीधा याद रखना है एच.जे. कानिया, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में पदों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में पदों की संख्या है 34, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि कुल जो है न्यायाधीश हैं 34, जिसमें से 33 जो है न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, तो टोटल हो गया 34, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का हुआ, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है तो मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000। कितना मिलता है 2,80,000 इनको वेतन के रूप में मिलता है। अच्छा, नियुक्ति जो है कौन करते हैं तो नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के तहत होता है फ्रेंड्स, और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस अनुच्छेद में 124 के तहत जो है राष्ट्रपति इनका जो है नियुक्ति करता है, ठीक है। अच्छा, सेवानिवृत्त यानी कि इस पद से कब खाली हो जाते हैं तो 65 वर्ष के उम्र में, ठीक है, 65 वर्ष की उम्र में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय का तो 62 वर्ष में, ठीक है, उच्च न्यायालय का 62 वर्ष में होता है जबकि सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के महान न्यायवादी कौन हैं तो आपको बताना है के वेणुगोपाल और ये 15वें नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन है तो थल सेना प्रमुख है जो आपका मनोज मुकुंद नरवणे और ये 28वें नंबर का है। अच्छा, थल सेना का जो है वो क्या कहते हैं मुख्यालय कहाँ पे है तो नई दिल्ली में, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है RKS भदौरिया। कौन है RKS भदौरिया जो कि 26वें नंबर के हैं और वायुसेना का भी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है तो एडमिरल करमबीर सिंह और ये 24वें नंबर के हैं। ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी नंबर भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ नोट के रूप में कि आपसे पूछा जाए थल सेना, वायुसेना या नौसेना, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली, इन तीनों का मुख्यालय ही नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत के पहले CDS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, SSC का हो, किसी का भी हो। तो देखिए भारत के पहले CDS का फुल फॉर्म क्या होता है तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये जो है विपिन रावत बने हैं। ये तीनों, इसका मतलब क्या हुआ ये तीनों पे यानी कि थल सेना पर भी, वायुसेना पर भी और आपका नौसेना पर भी, ये तीनों पे जो है कमांड करके जो है तीनों को जो है जोड़ करके एक रखेंगे ये विपिन रावत, ठीक है, तीनों पे एक जैसा जो है स्थापित करेंगे बल को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो बिमल जुल्का जो है भारत के जो है मुख्य सूचना आयुक्त है। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको कुल 70 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मोस्ट जो है BBI है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मैं आपको फालतू का क्वेश्चंस नहीं कराता, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव महर्षि है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी खुद नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको पता होगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अतः नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। चलिए इससे संबंधित मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ठीक है, चलिए मैं आपको अब इससे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को बताता हूँ। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले वो आपको याद रखना है। तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? तो योजना आयोग था। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अच्छा, आपको तो ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपने जिस तरह जाना कि योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तब आपको ये सोचना होगा कि नीति आयोग की स्थापना तब किसने की? तो नीति आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार ने की। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखना है। कभी कभी आपसे जो है नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, NITI का फुल फॉर्म पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नीति, एन से हो गया आपका नेशनल, आई से हो गया आपका इंस्टीट्यूशन, आई से हो गया आपका ट्रांसफॉर्मिंग, टी से हो गया टी से हो गया आपका ट्रांसफॉर्मिंग, आई से हो गया इंडिया। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। NITI, ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे है नीति आयोग के CEO, बहुत बार पूछा गया है। तो अमिताभ कांत जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर 7वें आयोग के वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा YV रेड्डी। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के RBI का गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के हैं, इसे ध्यान में रखना है। चलिए अब इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तब आपको बताना है 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है। अच्छा, मुंबई कब बना RBI के मुख्यालय? तो आपको बताना है 1937 में। ठीक है, कब? 1937 में। 1935 में जब स्थापित हुआ था तब कलकत्ता में था, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में मुंबई है, और ये 1937 में हो गया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। कभी कभी RBI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म होता है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक है यही RBI। ठीक है। अगला है सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, आपको चलिए मैं सेबी के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, ताकि एग्जाम से आप जो है इससे क्वेश्चन छोड़ के ना हो। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय है मुंबई में। सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है SBI के प्रमुख कौन हैं? तो SBI के प्रमुख हैं रजनीश कुमार। ठीक है, कौन है? रजनीश कुमार। अच्छा, SBI की स्थापना कब हुई थी? इससे भी संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं। SBI की स्थापना आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 1 जुलाई 1955 को। कहाँ इसका मुख्यालय है? तो मुंबई में है। अच्छा, SBI का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो आपको बताना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक यही है, और भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। ठीक है, यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। आगे क्या है? नबार्ड। तो नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंताला। ये सभी अपडेटेड हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय है मुंबई। नबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स।
ठीक है। आगे का क्वेश्चन है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, बीसीसीआई के सीईओ हैं राहुल जौहरी। अब इससे क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है एक्स्ट्रा के रूप में, आपसे पूछा जाएगा बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तब आपको बताना 1928 में, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, जिस अभी मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? मुख्य कोच, तो मुख्य कोच फिर से जो है रवि शास्त्री को बनाया गया है। ठीक है, अगला है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय हॉकी के मुख्य टीम जो है कोच जो है ग्राहम रीड हैं। कौन है? ग्राहम रीड। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ, क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, और आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा के रूप में। आईसीसी का आपको पूछा जाएगा स्थापना, तो आपको बताना है 15 जून 1909 को हुई थी, जबकि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी दिसंबर में। ठीक है, ये दोनों में आपको अंतर याद रखना है, ये भारत के लिए है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आईसीसी का स्थापना तो हुई 1909 में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला है फीफा के बारे में। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। पेरिस जो है इसका मुख्यालय है, पेरिस में स्थापना हुई थी, और मुख्यालय जो है ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। फीफा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फिर से सुनिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WHO। ठीक है, ये महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। अच्छा, WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको बताना है जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अच्छा WHO का सदस्य कितना संख्या है? तो 194। ठीक है, 194 है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं UNO, इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ठीक है, UNO इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, और ये 13वें नंबर के हैं, ध्यान में रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है एशियाई बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आपको बताना है मासा क्या नाम है? मासातुस्कू असाकावा, एक ऐसा नाम है, पता नहीं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और एशियाई बैंक, इसको हम लोग ADB बोलते हैं। ठीक है, एशियाई बैंक। अच्छा, एशियाई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ध्यान में रखिएगा। विश्व बैंक 1944 में, और एशियाई बैंक जो है 1966 में। मैं इसलिए दोनों को लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, आप लोग इसे रिलेट कर लीजिए। ये 44 में, ये 46 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉड्यूलोंग मनीला में है, फिलीपींस में। ठीक है, इसका सदस्य संख्या कितना है? तो 68 है, इसे ध्यान में रखिएगा, 68। चलिए आगे का देखते हैं। आगे है इसरो के अध्यक्ष कौन है? सभी को पता होगा फ्रेंड्स, के सिवान है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। इसरो की स्थापना जो है इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। ठीक है, ये इसका मुख्यालय बंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसरो, इसका पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, ISRO। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं UPSC, के चेयरमैन कौन है? तो UPSC के चेयरमैन हैं आपका अरविंद सक्सेना। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा फ्रेंड्स कि UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है UPSC का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है भारतीय दूरसंचार विनियामक। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? जिसको हम बोलते हैं ट्राई, इसके प्रमुख है राम सेवक शर्मा। ठीक है, ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है, ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अच्छा, ट्राई कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते होंगे ट्राई क्या है, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्राई का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर से सुनिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह एनटीपीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए एनटीपीसी का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, सभी को पता होगा डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये डीआरडीओ होता क्या है, बहुत बार नाम सुने डीआरडीओ डीआरडीओ। तो सुनिए, भारत की जो रक्षा के लिए जितना भी आधुनिक हथियार का निर्माण होता है फ्रेंड्स, और नए नए अनुसंधान खोज करना, ये सभी जो है डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। भारतीयों जो हमारे देश के जो सैनिक लड़ते हैं उनके लिए हथियार बनाते हैं डीआरडीओ, ठीक है। अच्छा, डीआरडीओ इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपको बताना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषिकेश सेनापति हैं। अच्छा, एनसीईआरटी जो कि बेस्ट बुक कहलाता है, ठीक है, भारत का। अच्छा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये बेस्ट बुक कहलाता है फ्रेंड्स। चलिए इसका हिंदी भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष जो है आपको पता ही होगा, शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल। अगला है सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो मनोज आहूजा हैं सीबीएसई के अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि निदेशक सीबीएसई के कौन है? मनोज आहूजा, ठीक है। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका हिंदी में होता है। स्थापना 1962 में, ठीक है, और एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में, ठीक है, 61 और 62। मैं को रिलेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के कानून मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद जो है भारत के कानून मंत्री है। फ्रेंड्स, आपसे जो मैंने पूछा था, आपको यूपीएससी का फुल फॉर्म बताना है, तभी पता चल पाएगा कि आप लोग जो है पूरा वीडियो कौन कौन से जो है बच्चे देखे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यूपीएससी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो फुल वीडियो देखते हैं और समझते हैं। साथ ही आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।